Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter air around us. So now we are done with the chapter. जो कुछ भी था वो हमने सीख लिया है. आज हम लोग उसके कीवर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं कि अब ये जो हमारे पास टर्म्स आ रहे हैं उनका प्रॉपर डेफिनेशन हाउ कैन वी राइट डाउन. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड दैट इज एटमॉस्फेयर. एक एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन व्हेन आई वाज टेकिंग द सेशन उसमें मैंने दी थी. ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है. दोनों अपने में ठीक है. आपको जो अच्छी लगती है यू कैन लर्न टू राइट डाउन इन योर पेपर. So an atmosphere is a layer or a set of layer of gases, mainly oxygen, carbon dioxide, nitrogen surrounding the earth. So जो air है वो क्या है? Sorry, जो atmosphere है वो क्या है? Atmosphere is a layer or a set of layers. या तो एक लेयर भी हमें देखने को मिलती है, नहीं तो कई लेयर्स मिला के भी we consider. तो ये जो है कि लेयर्स किसकी है? गैसेस की. So layer or a set of layer of gases mainly अभी मैंने इसीलिए ये नाम लिखे क्योंकि अभी आपने इन्हीं के नाम पढ़े हैं. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. एंड ये क्या कर रहे हैं? दे आर सराउंडिंग द अर्थ. अर्थ इनसे सराउंडेड है. एंड जब हम कह रहे हैं सराउंडेड है तभी ये बिकॉज ये जो गैसेस हैं ये आर मेकिंग अ एयर और एयर जो हमारे सराउंडिंग्स में स्प्रेड आउट है. इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है दे कैन यूज दैट एयर. और आपको ये मालूम है व्हाई वी यूज या व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एयर फॉर अस, फॉर लाइक अस लिविंग बीइंग्स. वो क्यों है? यस, बिकॉज वी ब्रीद इन. हमें जिंदा रहने के लिए ब्रीदिंग भी करनी है, ठीक है, और हमें ऑक्सीजन भी लेनी है. वन मोर टर्म हम लोगों ने जो पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है. इट इज अ नेम ऑफ अ गैस. ये आपको लोगों को मालूम है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा और कैरेक्टरिस्टिक्स लेट अस गो थ्रू. इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, इनकम्बस्टिबल गैस. कलरलेस मीन्स विदाउट एनी कलर. अगर उसका कलर होता तो आज हम लोग को विजिबल होता कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है. तो अगर हम जितनी भी गैसेस देखें दे आर कलरलेस. हमें उनका कलर नहीं है, उनका कोई कलर ही नहीं है, इसलिए दे आर नॉट विजिबल टू अस. ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मीन्स विदाउट एनी स्मेल. तो ये क्या है? ये भी एक आइडेंटिफिकेशन हमारे हेल्पिंग वो हैं जो हमें कहीं किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प. तो जो भी अगर हमने चाहे कोई भी गैस का देखा इट इज थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. और तो हमने कुछ सोचा कि ये ऐसा इसमें ये गैस होगी. लेकिन अगर हम कहें जो हम वैसे जनरल किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं या तो उसका कलर देखकर या उसकी स्मेल से. तो ये जो गैसेस है सब गैसेस में यू आर गोइंग टू फाइंड दीज टू कॉमन टर्म्स, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस. कुछ गैसेस का आपको आगे जाके पढ़ेंगे नाम, उनकी स्पेशल स्मेल होती है. बट जनरली जो गैसेस होती हैं वो ऑर्डरलेस. एंड उसके साथ क्या आ रहा है? इनकम्बस्टिबल गैस. ये कैन नॉट बर्न, ठीक है. प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. तो ये हमें मालूम है कहाँ प्रेजेंट है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है. अब हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड? यस, इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और बाय. तो ये देखिए अब आपको ये तो मालूम है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस चाहे प्लांट्स है या एनिमल्स तो दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये आप लोगों को मालूम है. लेकिन there are other means also by which this carbon dioxide gas is produced. वो कौन से हैं? By combustion of coal, coke और natural gas. अगर हम कोयला जलाते हैं, ठीक है, वुड जलाते हैं या जैसे हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस में ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस.
सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए कि हाउ डज देयर इज अ इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज जो हम लोग का नेचुरल प्रोसेस चल रहा है रेस्पिरेशन का, उससे तो रिलीज हो रहे हैं, बट देयर आर अदर ऑर्गेनिक मैटर्स present on this earth and we are using those organic matter, we are burning them, and when the gas is produced, usme there is a large percentage of carbon dioxide gas that is produced. Clear? दूसरा जो हम देखने जा रहे हैं वो है कंपोजिशन ऑफ एयर। इसमें क्या देखेंगे हम, तो एक कंपोजिशन ऑफ एयर जो कि पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं जो एयर है इट इज अ गैसियस मिक्सचर। नाउ लुक एट दिस टर्म गैसियस मिक्सचर। जनरली हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सचर, व्हेन वी मिक्स सम मोर देन वन थिंग देन वी से मिक्सचर, बट because the things that are mixed in the air are in the gaseous state, that's why we say this to be a gaseous mixture. तो air is a gaseous mixture of gases like, आपको नाम मालूम है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस. दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ एयर. तो कंपोजिशन मीन्स क्या हुआ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं. जैसे अगर आपके पास, अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि एक शरबत है, उसमें पानी है, अगर हम नींबू पानी का बात करें, हाँ शिकंजी की बात करें, तो देयर इज वाटर, देयर इज शुगर, देयर इज लेमन जूस, देयर इज सॉल्ट, देयर इज मसाला, है ना. तो अगर देन इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस नींबू पानी, then you have to name all the things that are mixed over there and have made a drink for you. तो इन द सेम वे अगर हम कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करेंगे तो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द गैसेस या अदर थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द एयर. ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम इसको क्या है, ओ से, हाँ इसका सिंबल ओ है और फॉर्मूला O2 है. सो अगेन आप देख रहे हैं जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा था, इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस. कहा था ना आपसे, यस. सो ये आपको टर्म फिर से यू आर कमिंग थ्रू दिस. तो इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस गैसियस एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर. It is the supporter of combustion in air. So please do remember, who supports burning? Who supports combustion? Combustion means burning. It is oxygen. इसीलिए अगर आपको ये थोड़ा भी अगर लग रहा है कि ऑक्सीजन बर्निंग, तो अगर कैंडल जैसे बर्थडे होती है ना, केक पे वी पुट कैंडल एंड व्हाट वी डू, कैंडल बुझाते हैं. तो हाउ डू वी डू दैट? we blow the air. So when we are blowing the air, so what do you think? Which gas are we taking out? It is the carbon dioxide gas that we are taking out. और जब हम और अंदर से गैसेस निकाल रहे हैं, तो for that movement percentage of oxygen तो नहीं खत्म हो जाता है, other gases का percentage increase हो जाता है, and because थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन सप्लाई एक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, द कैंडल एक्सटिंग्विश. कितना बचपन से करते आ रहे हैं, बट वी डोंट नो द रीजन. दिस इज द रीजन व्हाई दिस कैंडल एक्सटिंग्विश. और जैसे आप क्या है कि अगर कैंडल बर्न है, उसके ऊपर कुछ आप कवर करके रख दें, सिंपल सरफेस, नॉट इन वाटर, जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, सिंपल सरफेस पे इट विल एक्सटिंग्विश. तो ये सारे जो फंक्शन है, तो ये हमें ये दिखाते हैं कि ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन. नेक्स्ट आपने देखी थी पिक्चर, विंड मिल हमने देखा था ना. सो इट इज अ मशीन दैट रन्स ऑन द एनर्जी जनरेटेड बाय अ व्हील ऑफ एडजस्टेबल ब्लेड्स रोटेटेड बाय द विंड. सो ये जो मशीन है आपने देखा था, ये जो ब्लेड्स थे, दे आर एक्सपोज टू द एयर,
और ये जब एयर प्रेशर पड़ता है दे रोटेट, और इस वे में मैंने आपको बताया था अंदर के और पार्ट्स रोटेट होते हैं एंड देन दे परफॉर्म देयर फंक्शन. सो विंडमिल क्या है? इट इज अ मशीन डेट रन्स ऑन द एनर्जी. डेट एनर्जी कहां से जनरेट हो रही है? बाय द विंड. थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस करते हैं. Why do you think the policeman is wearing a mask? आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिसमैन ने एक मास्क पहना हुआ है, और ये आजकल आप देखते हैं, और ये चाइना में जैसे कि पीपल कैनॉट कम आउट ऑफ देयर हाउस विदाउट वेयरिंग द मास्क. सो व्हाई आर वी पुटिंग दिस मास्क? सो द रीजन फॉर दिस इज कि जो मास्क हम पहन रहे हैं बिकॉज हम जिस एयर में मूव कर रहे हैं दैट इज हाईली पॉल्यूटेड. उसमें देयर आर पॉइजनस गैसेस एज वेल एज देयर आर डस्ट पार्टिकल्स. द परसेंटेज ऑफ दीज पॉइजनस गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स आर वेरी हाई. सो नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट आवरसेल्व्स? बिकॉज ब्रीदिंग तो हमें करना है, हमें हवा अंदर लेनी है, एयर वी हैव टू टेक इनसाइड, लेकिन हाउ कैन वी टेक इन एंड कैन डिफेंड ourselves फ्रॉम these poisonous things? इसलिए वी वियर मास्क. थोड़ा सा छोटा सा मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, लेकिन इसको यू कैन इलेबोरेट, जितनी भी आपको नॉलेज है यू कैन इलेबोरेट योर आंसर. तो ये जो हमारा जो ये मास्क होता है इसमें देयर आर फिल्टर्स प्रेजेंट, और ये जो फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको दे डजंट अलाउ टू कम इनसाइड. तो जैसे हम छन्नी समझ लीजिए, छन्नी क्या होता है? वी आफ्टर मेकिंग टी वी पोर द टी थ्रू दैट छन्नी, क्योंकि वी वांट टू होल्ड दोस टी लीव्स, है या नहीं है? क्योंकि शुगर्स डिजोल्व हो गया है, आपका मिल्क डिजोल्व हो गया, बट टी लीव्स वी डोंट वांट when we are drinking it, तो we are straining. In the same way, जो dust particles आ रहे हैं या जो और थोड़ा harmful things हैं that we don't want to take in, we put a mask, और उसमें filters are there and they prevent us from inhaling those harmful things. दूसरा एक क्वेश्चन है, एक बच्चा पहले wants to know why the transparent glass of windows, if not wiped off regularly, appears hazy. तो ये जो ग्लास विंडोज क्यों गंदा हो जाता है? मैं आपको थोड़ा आंसर का हिंट दे रही हूं एंड आई वुड लाइक यू टू राइट द आंसर ऑन योर ओन. कि हमारे एटमॉस्फेयर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एंड वी ऑल्सो नो देयर आर वाटर वेपर प्रेजेंट. सो व्हेन दीज वाटर वेपर उस पे मीन्स आ स्टिकी थिंग इज ओवर ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास. तो व्हेन दीज डस्ट पार्टिकल्स आर मूविंग दे आर गेटिंग स्टिक टू दैट, और इसलिए इफ वी आर नॉट क्लीनिंग रेगुलरली आफ्टर सम टाइम वी फील द ग्लास टू बी हेजी. मीन्स हेजी इसीलिए है बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द ग्लास. एक और क्वेश्चन है, भूजो वांट्स टू नो व्हाई ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ फायर वन इज एडवाइज्ड टू रैप अ वुलन ब्लैंकेट ओवर अ बर्निंग ऑब्जेक्ट. ये आप जानते हैं. डू यू नो द रीजन? Yes, कि we want to stop the supply of air. We want to stop the supply of air. और इसको इनडायरेक्ट वे में कहें मीन्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. और एज वी नो के ऑक्सीजन इज अ कंबस्टेबल गैस. तो व्हेन देयर विल बी नो एयर देयर विल बी नो ऑक्सीजन एंड द थिंग्स दैट आर बर्निंग दे विल एक्सटिंग्विश. So what did we learn today? Today in this session we have learned keywords as well as some questions जो हमें थोड़े बहुत तो मालूम है उनके बारे में, but now as we have to write the answer, डिस्कस कर लिया मैंने, तो प्लीज डू राइट द आंसर्स एंड चेक. और कोई अगर डिफिकल्टी है कॉन्टेक्ट मी थ्रू ऐप, आई विल सॉल्व योर इशू. So next time with the summary of this chapter going to meet you again. Bye.